हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर की जो कि काफी लोगों ने कहा है कि उन्होंने उसे देखा है। टाइटल से आपको पता ही लग गया होगा। आज जिस क्रिएचर की हम बात करेंगे उसका नाम है मॉथमैन, और ये एक बहुत ही मिस्टीरियस क्रिएचर है क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है जो कि इस क्रिएचर की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी डिटेल्ड और शार्प इमेज नहीं है इसकी, और ना ही कोई वीडियो है जिसमें हम इस क्रिएचर को देख सकते हैं। हाँ, बट हमारे पास कुछ ऐसी कहानियां जरूर है जो कि काफी कन्विंसिंग लगती है, और वो ही कहानियां मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नवंबर 12, 1966 5 लोग एक कब्रिस्तान में एक कब्र की खुदाई कर रहे थे, और उसी वक्त उन सभी 5 लोगों ने एक ऐसे क्रिएचर को देखा जो कि उनके पास में ही एक पेड़ था, वहां पर बैठा हुआ था। वो काफी कुछ एक इंसान की तरह लग रहा था, बट उसके पंख भी थे और उसकी आंखें चमक रही थी। उन 5 लोगों ने ऐसा बताया कि वो क्रिएचर उनके पास से उड़ के गया काफी तेजी में और अचानक से कहीं गायब हो गया। उन्हें नहीं पता चला कि आखिर वो क्या था क्योंकि वो उसे ढंग से नहीं देख पाए, बट वो काफी कुछ एक इंसान की तरह लग रहा था जिसके पंख थे। और ये एक बहुत ही अजीब चीज थी क्योंकि ऐसा कोई भी क्रिएचर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि इंसान की तरह दिखे और जिसके पंख भी हो। इस घटना के घटने के कुछ दिनों बाद ही नवंबर 15, 1966 को 2 यंग कपल जो कि पॉइंट प्लेजेंट से थे, और उनका नाम था रॉजर और लिंडा स्कारबेरी और स्टीव और मैरी मैलेट, उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वो अपनी गाड़ी से टीएनटी एरिया को क्रॉस कर रहे थे। टीएनटी एरिया एक ऐसा एरिया था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे यूज किया जाता था एम्यूनिशंस रखने के लिए, मतलब गन्स वगैरह और बारूद वगैरह, आप समझ ही रहे होंगे, सारे वेपनरी रखने के लिए। उन्होंने ऐसा बताया कि जब वो इस एरिया से क्रॉस कर रहे थे रात के समय, तो अचानक से उन्होंने एक ऐसे क्रिएचर को देखा जो इंसान की तरह लग रहा था और जिसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी। और उन्होंने ऐसा बताया कि वो जो भी क्रिएचर था उसने उनकी गाड़ी को काफी टाइम तक फॉलो किया, और उनमें से एक ने तो ये भी कहा कि जो उसके विंग स्पैन था उस क्रिएचर का, मतलब जो उसके पंख थे, वो लगभग 10 फुट थे लेंथ में। मतलब आप सोच सकते हैं वो क्रिएचर कितना बड़ा था, 10 फुट। और इस इवेंट के कुछ दिनों बाद भी क्या हुआ कि मोर एंड मोर इवेंट्स लाइक दिस वो आने लगे सामने। लोगों ने काफी ऐसी रिपोर्ट्स लिखवाई जिनमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे बहुत ही बड़ी क्रिएचर को देखा। कईयों ने कहा उन्होंने बहुत बड़ी चिड़ियाओं को देखा। फॉर एग्जांपल 2 वॉलंटियर फायरमैन थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चिड़िया को देखा जिसकी आंखें लाल थी। याद रखिए ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है उस डिस्क्रिप्शन के साथ जो कि उन कपल ने दिया था जिन्होंने 1966 नवंबर 15 को रात के समय टीएनटी एरिया के आसपास ड्राइव करते हुए एक बड़े से क्रिएचर को देखा था। उन्होंने भी यही कहा था कि जिस क्रिएचर को उन्होंने देखा वो काफी बड़ा था और उसकी आंखें लाल थी, तो ये डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि काफी रिसर्च वर्क चला। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट एल स्मिथ जो कि वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि हो सकता है लोगों ने सैंड हिल क्रेन को देखा हो जो कि एक बहुत ही बड़ी लार्ज अमेरिकन क्रेन है, और ये चिड़िया की एक स्पीसीज है। आप अभी अपने सामने पिक्चर देख सकते हैं। दरअसल ये भी काफ़ी बड़ी होती है, मतलब एक इंसान की जितनी मान के चलिए आप, और इसके जो विंग स्पैन होता है वो 7 फीट्स का होता है। 10 फुट का तो नहीं होता बट 7 फीट्स। तो हो सकता है कि कपल ने इसी चिड़िया को देखा हो, बट वियर्ड चीज़ तो यह है कि सभी ने ऐसा डिस्क्राइब किया था कि जो क्रिएचर था वो इंसान की तरह दिख रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप रात के समय भी ऐसे किसी क्रिएचर को देखेंगे या चिड़िया को देखेंगे तो वो आपको किसी भी तरीके से इंसान की तरह लगेगा। बहुत सारे इवेंट सामने आए। इनफैक्ट 1967 में भी काफ़ी इवेंट सामने आए जिसमें लोगों ने कंसीडर किया कि उन्होंने मिक्सचर टाइप देखा, एक या फिर हम बोल सकते हैं एक म्यूटेटेड क्रिएचर को देखा जो इंसान और मौत का कॉम्बिनेशन था। आपको पता ही वो मौत क्या होती है, अभी मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ आपके सामने। तो ऐसी बहुत सी कहानियां सामने आई, बट दिसंबर 15, 1967 को एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद से लोगों को लगा कि मॉथमैन वाकई में एग्जिस्ट करता है। दिसंबर 15, 1967 को सिल्वर ब्रिज कोलैप्स हो गया जिसमें 46 पीपल दे डाइड। पूरे 46 लोगों की उसमें मौत हुई, और उससे एक लेजेंड क्रिएट हुआ क्योंकि अगर आप पिक्चर को देखेंगे कोलैप्स होने से पहले सिल्वर ब्रिज की, तो उस पिक्चर में आपको एक क्रिएचर दिखेगा ब्रिज पर बैठा हुआ जो कि काफी कुछ डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, और ये काफी बड़ा भी है। लोगों ने इसे कंसीडर किया मॉथमैन, और लोग ऐसा मानने लगे कि अगर आपने मॉथमैन को देखा
तो ये एक बैड साइन होगा। मतलब उसको देखने के बाद आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। और मतलब जॉर्जियन न्यूज़पेपर था एक, उसके अकॉर्डिंग भी जो रशियन यूएफओलॉजिस्ट थे उनने क्लेम किया कि हो सकता है कि मॉथमैन कुछ एलियन वगैरह हो। और ऐसे काफ़ी सारी स्टोरी सामने आई उसके बाद भी। रिसेंटली अगर बात की जाए मॉथमैन की, तो अब तो शायद लोगों को मॉथमैन नहीं दिखता है। और 2002 में तो पॉइंट प्लेजेंट में फर्स्ट एनुअल मॉथमैन फेस्टिवल को भी ऑर्गेनाइज किया गया था। और अब मॉथमैन एक फेमस कैरेक्टर टाइप बन चुका है वहाँ पर। और वहाँ पर मॉथमैन म्यूजियम भी है और लाइक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं फेस्टिवल्स मॉथमैन से रिलेटेड। बट हाँ, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मॉथमैन सिर्फ एक स्टोरी ही थी? लोगों ने क्या खुद उस स्टोरी को बनाया था? हो सकता है कि किसी एक ने वो स्टोरी बनाई हो और लाइक बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस हुए हो और उन्होंने भी फेक स्टोरीज बनानी शुरू कर दी हो। या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मॉथमैन जो है वो एक अनडिस्कवर्ड स्पीसीज हो सकती है? मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि वो कोई स्पीसीज हो जो कि अभी तक हमने डिस्कवर ही ना की हो। उसकी पॉसिबिलिटी भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, अभी हम नहीं जानते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद जैसा मैंने आपको कहा था TNT एरिया के पास उसे देखा गया था। काफ़ी लोगों ने कहा था कि उन्होंने उसे वहाँ देखा, तो शायद वो एरिया हो सकता है वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हो म्यूटेशंस के लिए। और हो सकता है उन्हीं का कोई फेल्ड एक्सपेरिमेंट मॉथमैन हो और शायद वो मॉथमैन एग्जिस्ट ना करता हो, क्योंकि हर एक चीज़ कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाती है। तो मे बी उस टाइम पे मॉथमैन सच में एग्जिस्ट करता हो, ऐसा हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? अब अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।